हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 2 ऑफ पावरशेल कोर्स। बेसिक फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। जो बेसिक कमांड्स होती हैं ये सारे हम देखेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो वीडियो ये जो है हमने ऑलरेडी जो बना रखी थी पिछले प्रीवियस चैनल में, वो वही वीडियोज़ हैं। बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसे इन्हेंस करके दिखाने वाला हूँ। तो जो भी कमांड्स होंगी, जो भी सारे यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे, उन सभी की जो लिस्ट है वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके उन कमांड्स को नोट कर सकते हो और एज अ नोट कंसीडर कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। हम सिंपली अपना पावरशेल खोल लेते हैं और पावरशेल को खोलते वक्त आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि पावरशेल आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर में ही खोलें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं यार पावरशेल में वो एक एडमिन वाला काम होता है। नेटवर्क में करो चाहे आप सिंपली कहीं पे भी करो, और उसके लिए हमें एडमिन के पूरे राइट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका पावरशेल खुल जाए, आप सबसे पहले कमांड में चाहता हूँ आप टाइप कर दें PWD। PWD जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको अपनी करंट लोकेशन, करंट पाथ का पता चल जाएगा कि आप करेंटली कौन से पाथ पे हो। जैसे यहाँ पे आपको जो डिफ़ॉल्ट पाथ मिलता है वो होता है सी ड्राइव में, विंडोज़ फोल्डर के अंदर, सिस्टम 32 के फोल्डर के अंदर। सो गाइज यही आपका हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यही होता है। सो गाइज यहाँ पे मुझे PWD से अपने करंट पाथ का पता चल चुका है जो कि सिस्टम 32 के अंदर है। यहाँ पे आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, लेकिन कई बार सर्वर में जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो हमको ये पाथ कई जगह पे नहीं देखने को मिलता है। सो गाइज हम PWD की कमांड के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हम कौन से लोकेशन पे हैं। सो गाइज PWD के बाद एक कमांड है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सो गाइज CD लिख के अगर आप बैकस्लैश लगाते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं तो आप सिर्फ ड्राइव की लोकेशन पे पहुंच जाओगे। यानी जितने भी फोल्डर आप अंदर हो लोकेशन पे, वो फोल्डर सारे रिमूव हो जाएंगे और आप सिर्फ ड्राइव की लोकेशन पे पहुंच जाओगे। सारे स्टेप पीछे, सिर्फ ड्राइव पे। और अगर हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, जैसे CD मैं डालता हूँ यूजर्स के फोल्डर, सी ड्राइव में हमारी यूजर का फोल्डर होता है। CD यूजर्स करता हूँ तो मैं यूजर के अंदर चला जाऊंगा, यानी चेंज डायरेक्टरी टू यूजर। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? फोल्डर। तो यानी चेंज फोल्डर यूजर, यूजर में पहुंच गया मैं। अब मैं जाता हूँ अपने नाम का फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे आदर्श नाम का यूजर है मेरा, ठीक है। तो मैं CD आदर्श करता हूँ तो मैं उसके अंदर पहुंच गया। अगर मैं दोबारा करता हूँ डेस्कटॉप, क्योंकि उस यूजर के अंदर डेस्कटॉप का भी फोल्डर होता है। डेस्कटॉप जो हमारा बैकग्राउंड पीछे आपको दिख रहा है, ये डेस्कटॉप पे हमें पहुंचा देगा। तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक स्टेप पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CD और डबल फुल स्टॉप। यू कैन सी गाइस, हम एक स्टेप पीछे आए। ड्राइव की लोकेशन पे हमें जाना है तो CD और बैकस्लैश। अगर एक बैक स्टेप जाना है तो CD डबल फुल स्टॉप। सो हम वापस अपनी डेस्कटॉप की लोकेशन पे आ जाते हैं। तो ये थी हमारी CD की कमांड, CD बैकस्लैश, CD डबल फुल स्टॉप और CD। ये तीन कमांड हम CD से इसमें यूज करते हैं। अब आप सिंपली यहाँ टाइप करते हैं DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से हमें वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जो कि हमारे उस करंट लोकेशन पे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन नीरज नाम का, इसमें कोई भी लेंथ नहीं दिख रही। तो जिसमें लेंथ नहीं दिखती है वो होता है फोल्डर, और फोल्डर में कोई भी साइज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी लेंथ नहीं दिख रही है। लेंथ होता है बाइट का साइज, ठीक है। तो लॉगिन, ये देखो लॉगिन ये रहा फोल्डर, नीरज ये रहा फोल्डर। तो ये दोनों फोल्डर इसमें हमें नहीं दिख रहे हैं। आदि.psd ये जीरो फोल्डर, मतलब जीरो क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका जो साइज है 0 बाइट्स है, ठीक है। तो जितना साइज होता है वो लेंथ में आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे देखो बाकी सारी शॉर्टकट्स हैं, तो आपको दिख रहे होंगे सारे शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो DIR से आप ये पता लगा सकते हैं। अब DIR, अब मैं आपको यहाँ पे DIR के साथ पाइपलाइन का यूज़ बता देता हूँ। जैसे DIR सिंपल आप टाइप करोगे और पाइपलाइन लगाओगे, FT लिखोगे और सिंपल आप कोई भी टाइप का नाम लिख दो। जैसे DIR में आपको नेम चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, और उसी के साथ साथ लेंथ भी चाहिए, ठीक है। तो नहीं, सिर्फ नेम ले लेते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, नेम लिख दोगे, नेम लिख दोगे आप, ठीक है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ DIR से जो भी चीज़ आती थी हमें, जो भी हमें आइटम मिलते थे, उसमें हमें सिर्फ नेम चाहिए। तो यहाँ हमें सिर्फ नेम मिल गए। तो पाइपलाइन का यूज़ यही है कि एक बड़ी कमांड को हम डिवाइड कर दें और
अलग अलग स्टेप में, मतलब इसके बाद ये काम, तो पहले उसने डायरेक्टरी निकाली, इसके बाद उसे फीचर्ड कर दिया सिर्फ नेम पे कि हमें सिर्फ फिल्टर चाहिए नेम का, तो ये FT होता है फिल्टर आपका, ठीक है। तो हम ऐसे ही पाइपलाइन का यूज़ करेंगे आगे भी, और शायद अब आपको धीरे धीरे समझ भी आ रहा होगा कि पाइपलाइन क्या होता है। तो इसके बाद हमारी जो कमांड आती है MD आती है या MKDIR आती है, यानी फोल्डर को बनाने की। तो आप सिंपली यहाँ टाइप करोगे MD और मेरा नाम टाइप कर दो जैसे, ठीक है। तो MD जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे नाम का फोल्डर बन जाएगा। MD का एक अल्टरनेट भी होता है MKDIR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदर्श 2, तो यहाँ देखो आप आदर्श 2 नाम का भी फोल्डर बन चुका है, ठीक है। तो MD और MKDIR और आगे फोल्डर का नेम, तो इससे हमारा फोल्डर बन जाता है। और इफ यानी कि आपको डिलीट करना है कोई फोल्डर, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, RMDIR स्पेस फोल्डर का नाम, जैसे RMDIR आदर्श 2। सिंपली देखो आप यहाँ पे वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो ये थी फोल्डर को बनाने की और डिलीट करने की कमांड। अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन की फाइल बनानी है, जैसे कोई भी फाइल बनानी है, आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो आप सिंपली टाइप करो टाइप स्पेस NUL स्पेस ग्रेटर देन का सिंबल और आदि.txt। जैसे मुझे आदि.txt नाम की एक फाइल एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, बनानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिना खोले। मैं सिंपल ये कमांड टाइप करूंगा, तो देखो यहाँ एरर तो दिखाएगा, लेकिन आपकी फाइल जो है बन चुकी है आदि.txt। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो .txt फाइल है। आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल इसमें बना सकते हो, जैसे मैं PPTX जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है, ये बनाना चाहता हूँ। तो ये देखो आदि.ppt बन गई, ठीक है। तो कोई भी एक्सटेंशन की फाइल आपको बनानी है तो आप सिंपली टाइप कर रहे हैं टाइप स्पेस नल स्पेस ग्रेटर देन और फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन नेम, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, जैसे आदि2.txt, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 2 फाइलें हो चुकी हैं .txt नाम की। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, डिलीट करनी है हमें कोई फाइल, तो हम सिंपली टाइप करेंगे DEL। फोल्डर को डिलीट करने में RMDIR था, फाइल्स को डिलीट करने के लिए DEL का यूज़ होगा, ठीक है। तो आदि.pptx सिंपली ये टाइप करूँगा, एंटर मार दूंगा, तो आप देखो वो फाइल डिलीट हो चुकी है। तो डिलीट फाइल करने के लिए DEL का यूज़ करेंगे स्पेस फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन। सो गाइस कोई भी कमांड आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको उसका एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपकी कमांड यूज़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बिना वो एक्सटेंशन के बिना वो फोल्डर समझ लेगा उस कमांड को, ठीक है। तो आपको उसका एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी की कमांड। तो कॉपी करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है xcopy स्पेस फाइल का नाम, जैसे आदि.txt है। अब मुझे इसे कहाँ कॉपी करना है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या टाइप करूँगा, यहाँ फाइल का नेम टाइप कर दिया, स्पेस दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और फोल्डर का नाम दे दूंगा, ठीक है। एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ 1 फाइल कॉपीड, और यहाँ पे भी वो फाइल है और इसके अंदर भी कॉपी हो गई होगी, ये देखो कॉपी हो गई, ठीक है। फाइल को कॉपी करने के लिए ये वाली कमांड होती है। तो अगर हमें मल्टीपल फाइल कॉपी करनी है तो उसके लिए क्या कमांड है, सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा। मल्टीपल फाइल को कॉपी करने के लिए क्या कमांड होगी, तो सिंपली हम टाइप करेंगे xcopy स्पेस एस्टेरिस्क डॉट जो भी एक्सटेंशन है आपका txt स्पेस का कॉपी करनी है आदर्श में, ठीक है। तो देखो 2 फाइल्स कॉपीड, ये दोनों ही यहाँ पे txt फाइल के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं और दोनों ही कॉपी हो गई होंगी। तो ऐसे हम मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस सडनली मेरा रिकॉर्डर अभी स्टॉप हो गया था, तो मैं आगे की कंटिन्यू रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो मैंने अब दोबारा से रिकॉर्ड करना चालू करा है। तो अभी तक मैंने आपको कॉपी की कमांड बता दी थी, अब हम मूव करते हैं अपनी मूव की कमांड की तरफ। तो हम सिंपली देखो अभी डेस्कटॉप पे हमारी लोकेशन है एंड यहाँ आप देख सकते हो A और B 2 फाइलें हैं जिनका एक्सटेंशन .txt है, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है। तो अब हम इन्हें इस फोल्डर में मूव करेंगे। तो ये देखो ये एम्प्टी फोल्डर है, बिल्कुल आदर्श नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे। तो अब हम इन दोनों फाइल को इस पे मूव करेंगे। तो हम पहले सिंगल फाइल ऑपरेशन देखेंगे, इसके बाद मल्टीपल फाइल ऑपरेशन देखेंगे। तो सिंपली हम टाइप करेंगे अपने टर्मिनल पे मूव a.txt। हमेशा एक्सटेंशन लगाना आप कभी भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी फाइल मूव नहीं होगी। सिंपली स्पेस देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में उस लोकेशन को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मेरा फोल्डर है आदर्श। मैं
आदर्श लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। तो ये देखो आप यहाँ से ए फाइल रिमूव हो चुकी है एंड यहाँ पेस्ट हो चुकी है, क्योंकि मूव का मतलब ही होता है एक जगह से काट के दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना। तो ऐसे हम सिंगल फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल फाइल हो तो क्या करें, एंड क्वेश्चन आता है ये तो आपने सिंपली एक लोकेशन पे मौजूद फोल्डर पे कर दिया, अगर हमें कोई दूसरी ड्राइव पे किसी दूसरे फोल्डर पे ले जानी है तो हम कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी डी ड्राइव है, डी ड्राइव पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ आदि, ठीक है। तो अब हम इन दोनों फाइलों को इस फोल्डर पे मूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ टाइप करेंगे मूव। अभी हमारी लोकेशन डेस्कटॉप पे है, यानी हमारा जो लोकल लोकेशन है वो डेस्कटॉप है। तो मूव स्टार स्टार जितनी भी फाइल होंगी txt की वो सबको कवर कर लेगा। स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में यहाँ का एड्रेस लिख देंगे जो कि है डी ड्राइव जिसके अंदर है आदि फोल्डर। तो हम सिंपली टाइप करेंगे डी कॉलन और बैकस्लैश और आदि, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही एंटर मारेंगे तो ये दोनों फाइल यहाँ से कट होके देखो इस फोल्डर पे आके पेस्ट हो चुके हैं, यानी मूव हो चुकी हैं। तो गाइस ऐसे हम मूव की कमांड का यूज़ करते हैं अपने पावरशेल टर्मिनल के थ्रू। सो गाइस यही थी कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशन जो कि हम पावरशेल के थ्रू अपने लोकल कंप्यूटर में कर सकते हैं या सर्वर के थ्रू हम किसी दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हैं। सो गाइस होप ये आपको कमांड समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करें एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें ताकि आपको भी पावरशेल अच्छी तरीके से आ जाए।